आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 श्रमिकों को निकालने के लिए सिलक्यारा सुरंग में किए जा रहे बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। दुनिया के अग्रणी भूमिगत सुरंग विशेषज्ञ आर्नल्ड डिक्स ने उत्तरकाशी में घटनास्थल का निरीक्षण किया। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों के लिए आवागमन और रहने खाने का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने और विवरण सही करवाने की अपील की। और आगामी 30 नवंबर को रुद्रप्रयाग में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों की लगातार जानकारी ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री को राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। खबर है कि प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के संपर्क में है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये श्रमिक इस महीने की 12 तारीख से सुरंग के धंसे हुए भाग में फंसे हुए हैं। बचाव प्रयासों में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नल्ड डिक्स दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सुरंग के स्थान पर निरीक्षण किया और बचाव अभियान में लगी एजेंसियों को अपने सुझाव दिए हैं। सरकार सुरंग में फंसे मजदूरों का मनोबल बनाए रखने और बचाव कार्यों के संचालन पर निरंतर नजर रख रही है। सुरंग के उस भाग में बिजली और पानी आपूर्ति की व्यवस्था है जहां श्रमिक फंसे हुए हैं। उन्हें भोजन और दवाइयां 4 इंच के कंप्रेसर पाइप के जरिए भेजी जा रही हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक अन्य वर्टिकल पाइपलाइन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सीमा सड़क संगठन ने इस सुविधा के लिए मात्र 1 दिन में संपर्क सड़क बनाने का काम पूरा किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सुरक्षा प्रबंध पूरे करने के बाद सिलक्यारा छोर से खुदाई का काम जारी रखे हुए है। सेना ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बॉक्स तैयार कर लिया है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव और राहत अभियान में केंद्रीय संगठनों से समन्वय बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने आज सिलक्यारा पहुंचकर राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बचाव अभियान के संबंध में बैठक की। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों के लिए आवागमन और रहने खाने का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुरंग में फंसे श्रमिकों के संबंध में उनके परिजनों से बेहतर समन्वय स्थापित कर हर पल की जानकारी साझा की जा रही है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने श्रमिकों के परिजनों के लिए भोजन, आवास और परिवहन के अलावा बचाव कार्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चंपावत में 13वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विकासखंड से चयनित छात्रों ने अपने शोध और मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें से उत्कृष्ट मॉडल व शोधों को राज्य स्तर के लिए चुना गया। बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक नवीन पंत ने बताया कि ये कार्यक्रम स्वास्थ्य कल्याण के लिए परितंत्र का महत्व विषय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि बालकों को रिसर्च के प्रति उनको लगाव को बढ़ाना और उनको ये समझाना कि जब वो बड़े होंगे और उच्च शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो कैसे वो भविष्य में रिसर्च करेंगे। जो यहाँ पर रिसर्च बच्चों द्वारा की गई वो अपनी स्थानीय समस्याओं की या जो स्थानीय जो उनका परिवेश है उसका अध्ययन करते हुए उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को यहाँ पर तैयार किया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो रिसर्च पेपर यहाँ पर अच्छे होंगे वो हमारे राज्य स्तर पर जाएंगे और राज्य स्तर पर इसकी जो प्रतियोगिता होगी वो यूकोस्ट के द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 पर आम जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना और फार्मेसी विधेयक 1948 को निरस्त करने तथा राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक का एक मसौदा तैयार किया गया है और प्रतिक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR 2024 अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा है कि इस पुनरीक्षण के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने पते के नवीकरण सहित विवरण को सही करवा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु हासिल करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें ये अवसर प्रदान किया जा रहा है। आयोग संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा अगले महीने की 26 तारीख तक करेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 5 जनवरी को किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आगामी 30 नवंबर को रुद्रप्रयाग में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। निवेशक सम्मेलन के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को सम्मेलन से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में निवेश करने के इच्छुक सभी लोगों से संपर्क कर इस कार्यक्रम में उन्हें शामिल करने को कहा। गौरतलब है कि आगामी दिसंबर महीने में राजधानी देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन भी प्रस्तावित है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देहरादून के जनजातीय लोहारी गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। साथ ही ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ ने उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक का दौरा भी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्र साधु नगर गांव की महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लता देवी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से उन्हें ऋण मिलने में आसानी हुई, जिससे उनके समूह ने व्यवसाय शुरू किया। हमारी स्थिति बहुत खराब थी और जब आराम में हम जुड़ने के बाद हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। हमने समूह से 3 लाख का लोन लिया है, उससे हमने अपना देसी गाय का जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं, उससे हमने बहुत अच्छा हमारी महिलाओं को फायदा हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन के लिए रुद्रप्रयाग में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय मजबूत करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए रुद्रप्रयाग में आगामी 23 नवंबर से 12 दिसंबर तक जिले के 155 स्थानों में 8 मोबाइल जागरूकता वाहनों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री जोशी ने प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बचे हुए कामों को अगले साल सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा और अत्यधिक ठंड होने के चलते सड़कों के निर्माण के लिए कम समय मिल पाता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने श्री जोशी को आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 श्रमिकों को निकालने के लिए सिलक्यारा सुरंग में किए जा रहे बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। दुनिया के अग्रणी भूमिगत सुरंग विशेषज्ञ आर्नल्ड डिक्स ने उत्तरकाशी में घटनास्थल का निरीक्षण किया।
सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों के लिए आवागमन और रहने खाने का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने और विवरण सही करवाने की अपील की। और आगामी 30 नवंबर को रुद्रप्रयाग में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।